तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन करने वाला है, यानी कि पेन का यूज हम लोग एकदम नहीं करेंगे। जब 67 में 68 को डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर बचता है -1, और -1 यहाँ पे एक ऑड नंबर है तो बाहर में निकलेगा -1। -1 प्लस 67, तो दोस्तों 67 में जब -1 को करते हैं तो आता है 66, तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 66 होगा, और यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों इसके पहले जो कुछ भी वीडियो बना था वो नंबर सिस्टम के ऊपर बना था दोस्तों, जैसे कि यूनिट प्लेस निकालना, डिजिबिलिटी रूल, या फिर पिछले साल जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है, यानी कि कोई भी सम्स का रिमाइंडर अगर निकालना पड़े तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम एकदम बेसिक से लेकर के सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि अगर डिवाइड आ जाए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करना है, एडिशनल वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, माइनस वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, पावर के वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। आज का जितना भी क्वेश्चन लेंगे वो सारे या तो 2018 ग्रुप डी में आए हैं, या फिर अभी फेज़ 1 वाले जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन लोगों के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो जो लोग भी फेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे वो लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख करके जाएं, ताकि आने वाले उनके एग्ज़ाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन वैसा देखने को मिल जाए। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट जोन उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसमें भी उतना ही प्यार दिखाएं जितना इस पर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम एक क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 35 × 42 × 68 डिवाइड बाई 9। तो दोस्तों ये सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर, जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, वो रिमाइंडर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड देने के बाद में जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, ये मैनुअल प्रोसेस बोलते हैं इसको। सीधे सीधे हम लोगों को क्या करना है, एक एक नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम 35 में 9 को डिवाइड दें तो 9 चौक 36 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 9 तिया 27, 3 बार में जाएगा। जब 27 कटेगा तो 35 में 27 माइनस होगा तो बचा 8, यानी कि इसका रिमाइंडर 8 बचेगा। यहाँ इंटू है, इंटू दे दिया। 42 9 से जब डिवाइड दें तो 9 पचे 45, ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 चौके 36, तो जब 42 में 36 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे हम 6 लिख दिए। इंटू अगर 68 में हम जब 9 से डिवाइड दें तो 9 7 63 खत्म, बचा 5, यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। फाइनली क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 6 पचे 30 और 30 8 है 240। दोस्तों 240 डिवाइड बाई 9 होगा इसका वैल्यू। फाइनली जब 240 को हम 9 से डिवाइड देते हैं तो दोस्तों हमारा जो शेषफल बचेगा वो 6 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 6 होगा। दोस्तों एज वेल एज आप इसी चीज़ को यहाँ भी कर सकते थे। 8 6 के 48, जब 48 में हम 9 से डिवाइड दें तो 9 पचे 45 बचा 3, तो 3 पचे 15। अब 15 को जब हम 9 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल मेरा 6 बचता है। तो इस तरीके से एक रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आइए इसी तरीके से अगर प्लस या माइनस का भी रहे तो भी हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे पहला क्वेश्चन में प्लस वैल्यू दिया है और दूसरे क्वेश्चन में माइनस वैल्यू दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम सेम, अभी जैसे किए थे एकदम सेम उसी मेथड से करना है। 7 से 38 को 7 से जब हम डिवाइड देते हैं तो 7 पचे 35 खत्म, बचा 3। उसके बाद हम यहाँ पे 42 को जब हम 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 6 का 42, जीरो रिमाइंडर, यानी कि यहाँ पे हम प्लस 0। जब 64 को 7 से डिवाइड देते हैं तो 7 9 63, बचा 1 रिमाइंडर, तो प्लस 1। फाइनली 3 और 1 4, यानी कि इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो 4 होगा। सेम अगर दोस्तों इसका बात करें तो 6 6 के 36 बचा 2, यहाँ पे 2 लिख लिए, माइनस 6 चौका 24 बचा 3, यहाँ पे 3 लिख लिए। तो दोस्तों 2 में 3 नहीं जाएगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी रिमाइंडर जो वैल्यू आता है वो माइनस में ही आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जब ये माइनस में आया तो डिवाइड हम लोग 6 से दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 से 1 को माइनस कर देंगे। दैट मीन्स जो मेरा आंसर होगा वो 5 होगा। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लाई,
प्लस और माइनस का जो रिमाइंडर वैल्यू निकालने का जो मेथड है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। कहने का मतलब हुआ कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1 जो है वो इन चार ऑप्शन में से किस से विभक्त है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर x टू द पावर n माइनस 1 अगर दिया रहता है क्वेश्चन में, तो ये ऑलवेज जो है वो x माइनस 1 से जो है वो टोटली डिविजिबल होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट x टू द पावर n माइनस 1 के फॉर्मेट में रहे तो ये ऑलवेज x माइनस 1 से जो है वो डिविजिबल होगा ही होगा। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये x टू द पावर n माइनस 1 ये फॉर्मेट में आ गया x टू द पावर n माइनस 1। तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये 49 माइनस 1 यानी कि 48 से हमेशा डिविजिबल होगा। 100% श्योर है कि ये 48 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये रूल बोलता है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में 48 तो कहीं है नहीं, तो 48 का जितने भी फैक्टर हैं 48 के जितने भी फैक्टर हैं लाइक 2 3 4 6 इन सब से जो है ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं 50 48 का फैक्टर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 51 जो है 48 का फैक्टर नहीं है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 29 भी नहीं है, एकमात्र जो ऑप्शन है वो 8 है जो कि 48 का फैक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 8 है। दोस्तों ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 टू द पावर 1089 में से एक कम संख्या इनमें से किससे पूर्णतः विभक्त है। कहने का मतलब वो कि 17 के पावर में 1089 में से एक कम यानी कि -1 जो है वो इनमें से किससे विभक्त है। तो दोस्तों हम क्लियर बोल सकते हैं, अभी ये इसके पहले वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट में आ चुका है x टू द पावर n माइनस 1। तो x टू द पावर n माइनस 1 जो है वो किससे डिविजिबल होता है, वो होता है x माइनस 1 से। एकदम डैम श्योर डिविजिबल होगा ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 17 माइनस 1 यानी कि 16 से टोटली डिवाइड हो जाएगा। और हम ऑप्शन चेक करते हैं तो डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों इसी तरीके का एक और फॉर्मूला है जो अगर बोलता है कि हाँ एक चीज़ और जो अभी हम बताए थे x टू द पावर n माइनस 1, तो ये जो n है वो ऑड भी हो सकता है या फिर इवन भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो फॉर्मूला बताने वाले हैं दोस्तों उसका वैल्यू बोलता है कि अगर x के पावर में n प्लस 1 रहे और n जो है वो एक ऑड नंबर रहे, क्या बोले x के पावर में n प्लस 1 रहे और n एक ऑड नंबर रहे, तो ये ऑलवेज जो है वो x प्लस 1 से डिविजिबल हो जाएगा। x प्लस 1 से डिफरेंट क्या है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, और दूसरी यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर पे ही ये काम करेगा। तो आइए इस फॉर्मूला के बेस पे एक सम्स बनाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 टू द पावर 63 प्लस 1 इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि अगर n x के पावर में n रहे और प्लस 1 रहे, जबकि n जो है वो एक ऑड नंबर रहे, तो जो मेरा आंसर होगा वो हमेशा x प्लस 1 से टोटली डिवाइड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नंबर है ये 8 प्लस 1 से टोटली डिवाइड है। तो 8 टू द पावर 63 प्लस 1 किससे डिवाइड है, तो मेरा आंसर होगा 9 से डिवाइड है, क्योंकि x प्लस 1 जो है 8 प्लस 1 9 होता है, और मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आई होप कि अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब आइए दोस्तों दूसरे टाइप के रिमाइंडर थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे टाइप का रिमाइंडर थ्योरम की ओर बढ़ने के पहले आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। लाइक अगर 80 भागा 9 दिया जाए तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो दोस्तों अगर हम 80 को 9 से डिवाइड देते हैं तो हो जाएगा मेरा 9 8 72, और यहाँ पे शेष पल जो बचा वो 8 हो जाएगा मेरा। तो दोस्तों ये हमारा रिमाइंडर होगा। एक बात और आपको बता दें कि रिमाइंडर एक और होता है, जैसे कि अगर हम 80 को 9 से डिवाइड दें तो हम 9 टाइम्स ले सकते हैं 81, और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो -1 बचेगा। ये भी मेरा रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है।
लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग आंसर लिखते हैं वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी कि हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर लेते हैं। तो इन दोनों में जो है वो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आंसर हम लोग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो मतलब 80/9 का जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 होगा। अब हम ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको क्यों बताएं, ये मैं अभी आगे आने वाले सम्स में आपको पूरे क्लियर से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे 80 × 80 × 80 × 80 / 9 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी हम जो मल्टीप्लाई वाला जो रिमाइंडर बताया था सबसे पहला क्वेश्चन, उसके अनुसार अगर हम डिवाइड दें तो 9 8 72, यहाँ पे बच गया 8। तो इसी तरीके से सारे में 8 बचेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 × 8 × 8, 4 8 हो गए। अब दोस्तों इसका रिमाइंडर जो होगा 8 8 64 × 8 8 64, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 × 64 / 9। अब दोस्तों 64 × 64 के तो फिर से हम ये कर सकते हैं 9 7 63 कैरी 1, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा। फिर इसमें भी 9 7 63 रिमाइंडर 1, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम दूसरे रिमाइंडर जो आपको बताया था माइनस में आता है, उसको हम क्यों सीखे, उस चीज़ को आखिर क्यों, वो कहाँ अप्लाई करेंगे, वो भी इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव हम 8 लिए थे, अब वो रिमाइंडर माइनस में हम लेते हैं। तो अगर हम इसमें डिवाइड दें 9 9 81, तो यहाँ पे -1 बचेगा। अब दोस्तों -1 इसमें, -1 इसमें, -1 इसमें, -1 इसमें, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि -1 के पावर में 4 / 9 ये मेरा आंसर होगा। चूँकि ये भी सॉल्व करेंगे उसके बाद, तो हम क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस में वैल्यू रहे और इसका पावर अगर एक इवन नंबर रहे तो वैल्यू पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर माइनस में वैल्यू रहे और इसका पावर एक ऑड नंबर रहे तो इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। चूँकि ये वैल्यू मेरा नेगेटिव में और इसका पावर जो है वो एक इवन नंबर है, तो हम बोल सकते हैं जो बाहर आएगा वो मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो कहने का मतलब 1 के पावर 4 जो होता है वो 1 ही होगा। अब यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव का होगा क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यानी रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। दोस्तों जो लोग भी फेज 2 ग्रुप डी का फेज 2 का एग्जाम देंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके जाएँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख करके जाएँ, क्योंकि एग्जाम में 1 2 टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि छत पे चढ़ने के लिए अगर आपने ठाना है तो सीढ़ियाँ आपको ही चढ़नी पड़ेगी। अगर आप लिफ्ट का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रहेंगे, क्योंकि हर बिल्डिंग में छत तो ज़रूर होता है लेकिन लिफ्ट नहीं होता। अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ 2 के पावर में 75 / 5 इसका रिमाइंडर निकालना है। तो दोस्तों देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे में दिया रहता है यानी कि जिससे डिवाइड देना रहता है, ऊपर वाले नंबर को इसके इक्विवेलेंट लाते हैं। कहने का मतलब आसपास एकदम 1 का डिफरेंट हो तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 होता है, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 जो होता है वो होता है 16। तो हम 2 का पावर 4 लेते हैं जिसका वैल्यू आता है 16, और 5 से जब डिवाइड देते हैं 16 को तो मेरा रिमाइंडर 1 आता है ना। 5 से 15 रिमाइंडर 1 है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके 2 का जो पावर 75 है इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 के पावर 4 में। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे 2 के पावर 4 लें और इसमें जब 75 में 4 से डिवाइड दें, 75 में जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 1 कम 4 35 बचा, और 4 8 32 हो गया है ना, खत्म हो गया यानी 18 बार में। तो हम यहाँ पे 2 के पावर 4 इन ब्रैकेट बाहर में 18 लिख सकते हैं, वो भी पावर में, इनटू 2 के पावर में 3 लिख सकते। अगर यहाँ पे पावर हो और ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में हो तो वो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये मल्टीप्लाई है तो इसका पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो 18 चौक 72 और 3 75, देखिए 2 के पावर में 75 हो गया। इसके डिवाइड बाई 5 करते हैं हम लोग। अब क्या करना है, जब 2 के पावर 4 यानी कि 16 को जब हम डिवाइड देते हैं तो बचता है मेरा 1। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 के पावर में 18 इंटू 2 के पावर में क्यूब डिवाइड बाई 5। तो 1 का पावर 18 रहा तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 2 का क्यूब होगा तो हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और दोस्तों जब हम 8 में 5 से डिवाइड देते हैं तो मेरा जो है रिमाइंडर 3 बचता है, और यही 3 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 517 के पावर में 517 भागा 5, इसका आंसर निकालना है।
तो दोस्तों हम 5 से जब 517 को भागा देते हैं तो 5 एकम 5 खत्म, 17, 5 से 15, यानी मेरा रिमाइंडर बचता है 2। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 517 भागा 5। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, 2 के पावर में 75 जो था। तो हम ठीक इसी तरीके से 2 का पावर 4 ले लेते हैं। तो जब 2 का पावर यहाँ पे 4 लिए और इसको जब हम डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, बचा 1 11, 4 दूनी 8, 3 और 37, 4 नवा 36। तो दोस्तों 36 यानी कैरी बचा 1। तो 1 यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर में 1 ऐसे और डिवाइड बाई 5। तो दोस्तों फाइनली फिर से हम 2 के पावर में 4 यानी 16 को जब हम 5 से डिवाइड देते हैं तो मेरा रिमाइंडर बचता है 1। तो हम यहाँ 1 के पावर में 129 लिख सकते हैं और इंटू 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं। तो 1 के पावर में जितना भी रहा है उसका वैल्यू 1 आता है। अगर आपको नहीं पता है तो यूनिट डिजिट वाला जो वीडियो है उसमें जाकर के आप पूरा का पूरा वीडियो को देख करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका वैल्यू 1 आया, 1 इंटू 2 होता है मेरा 2 और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 में जब 5 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 2 ही होगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम का एक और पार्ट आने वाला है जिसमें लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर बोल दिया कि एक संख्या को 8 से डिवाइड देने पर शेषफल 3 बचता, तो उस संख्या के स्क्वायर को डिवाइड देने पर उसी संख्या से क्या शेषफल बचेगा, उस टाइप के क्वेश्चन को अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। फिलहाल इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 के पावर में 62 डिवाइड बाई 13। तो इसको भी सेम करेंगे। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और 25 में जब 13 से डिवाइड देते हैं तो मेरा जो शेषफल आता है वो -1 आता है, क्योंकि जब 25 में हम 13 से डिवाइड दें तो 13 दूना 26 और यहाँ पे -1 आ गया। पहला क्वेश्चन में भी इसी टाइप के जो स्टार्टिंग में बता रहे थे उसमें हम ये कॉन्सेप्ट दिए थे आपको कि 2 टाइप के रिमाइंडर आते हैं। तो ये हम -1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका हम इसको क्लियर ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर के पावर में 31 डिवाइड बाई 13। 31 दूना 62, ये मैच कर गया। तो फाइनली अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 के पावर में 31 भागा 13, और 25 में जब 13 से भाग देते तो मेरा रिमाइंडर बचता है -1। तो दोस्तों -1 के पावर में 31 हो गया और यहाँ पे भागा 13 हो गया। अब याद करिए दोस्तों, अभी हम बताए थे कि वैल्यू माइनस में हो और पावर एक इवन नंबर रहता है तो जो मेरा रिमाइंडर मतलब बाहर जो आता है वो पॉजिटिव नंबर आता है, और पावर अगर ऑड नंबर रहता है तो जो बाहर आता है वो नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ पे पावर जो है वो 31 जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो ये जो 1 बाहर आएगा तो वो नेगेटिव में आएगा। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू -1 होगा, क्योंकि 1 के पावर में 31 तो -1 होगा। अब दोस्तों -1 का भी रिमाइंडर नहीं बचता तो हम लोगों को क्या करना होगा, 13 से -1 कर देना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 12 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। रात को अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 67 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन करने वाला है, यानी कि पेन का यूज हम लोग एकदम नहीं करेंगे। जब 67 में 68 को डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर बचता है -1, और -1 यहाँ पे एक ऑड नंबर है तो बाहर में निकलेगा -1। -1 प्लस 67, तो दोस्तों 67 में जब -1 को करते हैं तो आता है 66। तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो 66 होगा, और यही मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। देखिए जब इसको डिवाइड दिए तो यहाँ पे बचा -1, और -1 के पावर में 67 प्लस 67 की है। तो दोस्तों -1 के पावर में एक ऑड नंबर है तो वैल्यू जो होगा वो -1 ही निकलेगा। अगर ये इवन नंबर होता तो प्लस में निकलता, और यहाँ पे प्लस है 67। तो 67 में जब 1 माइनस करेंगे तो 66 आएगा, जो कि 68 से छोटा है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइड नहीं लगेगा, तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, है ना। तो 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है 85 टू द पावर 97 माइनस 27 टू डिवाइड बाई 86, फाइंड रिमाइंडर। तो दोस्तों फिर से सेम 85 जब 86 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर बचता -1, और -1 यहाँ पे एक ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 ही आएगा। यहाँ भी -27 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -28 आएगा। अब माइनस में वैल्यू कभी आंसर होगा नहीं, तो 86 माइनस 28 करेंगे। जब 86 में 28 को माइनस करेंगे तो जो ऑप्शन होगा यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो 58 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 58 होगा।
आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर सारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।